नमस्ते, प्रणाम। आज का जो हमारा टॉपिक है इस सीरीज़ में जो योगा इंटरनेशनल योगा डे की जो सीरीज चली हुई है, तो आज का उसमें हमारा टॉपिक है योगा और यौगिक आहार। तो योग के बारे में तो हम कल पढ़ चुके हैं, या योग के बारे में हमने पहली वीडियो में पूरा डिस्कस कर लिया कि योग किस चीज़ को बोलते हैं, क्या योग होता है। तो आज सीधा बात करेंगे आज हम आहार पर, यौगिक आहार पर। तो जैसे कोई भी व्हीकल चलता है, कोई भी साधन चलता है, या गाड़ी, बस, ट्रक, जो भी चलता है, उसको चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, उसको चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो वो अपने अंदर, उसके अंदर जो तेल डाला होता है, उससे उसको ऊर्जा मिलती है। तो सेम ऐसे ही बॉडी को काम करने के लिए, शरीर को काम करने के लिए ऊर्जाओं की ज़रूरत होती है। तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? वो ऊर्जा हमारे आहार से हमें मिलती है। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें वो ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है या हमारे शरीर को खाना मिलता है, तो हमारा शरीर जाकर के काम करता है। तो सेम ऐसे ही हमारे लिए जो खाना है, सेम ऐसा ही है जैसा व्हीकल को चलने के लिए ऊर्जाओं की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे हमारे शरीर के लिए भी खाना है। तो अब जो आयुर्वेद है, हमारा आयुर्वेद स्वास्थ्य के जितने भी स्तंभ हैं, जैसे तो उन स्तंभ में जैसे सोना स्तंभ है, शरीर की हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे सोना हमारे लिए, खाना हमारे लिए, व्यायाम करना हमारे लिए, तो ये स्तंभ है। तो उसमें खाना भी एक स्तंभ है कि अगर हम अपने शरीर को, हमें अपने शरीर को सही रखना है, ठीक रखना है, तो हमें खाना अच्छा कंज्यूम करना पड़ेगा, हमें खाना अच्छा खाना पड़ेगा। तो आयुर्वेद में भी उसका वर्णन है। और आयुर्वेद के साथ साथ जितने भी हमारे धार्मिक टेक्स्ट हैं, सभी में हमारे भोजन और उपवास के कंसेप्ट को लिया गया है। तो भोजन और उपवास का जो कंसेप्ट लिया है, वो हमारी हेल्थ को सही रखने के लिए ही लिया गया है। जैसे हम रेगुलर खाना खाते हैं, तो जब नव संवत्सर आता है या साल में 2 बार हमारे फास्ट आते हैं, उपवास आते हैं, जिनको हम, तो साल में जब भी हमारा जो मौसम परिवर्तन होता है, तो उस समय नवरात्रों को जो फास्ट रखे जाते हैं, तो वो फास्ट रखने का सिद्धांत भी यही है कि हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सके, बेहतर कर सके, स्वस्थ रख सके। अपना जो हमारा जो सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसको हम रिलैक्स कर सके। और जो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जो जमा हो गए हैं, तो वो अभी क्या होगा कि जैसे टॉक्सिन्स जमा हो गई या बैड एलिमेंट्स जमा हो गए, तो वो अब वक्त के साथ साथ जैसे मौसम चेंज होता है, तो वो हमें परेशान करना शुरू कर देता है। तो इसलिए उपवास रखा गया है। तो जितना ज़रूरी हमारे लिए आहार है, उतना ही ज़रूरी आहार का संयम है या फास्ट करना है। तो आहार हमारे लिए इतना ज़रूरी है। अब आहार का सिर्फ वर्णन आयुर्वेद में ही नहीं किया है। आहार का वर्णन हमारी धार्मिक किताबों में, हमारी गीता जी में भी आहार का वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे ना तो वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो बिल्कुल भूखा रहता है। सबसे पहली बात ही भूखे की कही हुई कि ना तो वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो मुझे बहुत ज़्यादा खाना खाता है, या ना वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो बिल्कुल ही भूखा रहता है या बिल्कुल ही हठ धर्मता पर आ जाता है कि मुझे खाना नहीं खाना। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर कहा है कि आखिर कौन सा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्ता आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधस्य योगो भवति दुःख है। कि युक्त आहार, कि आहार और विहार जो संयमित होकर के खाना खाता है, युक्त आहार विहारस्य, और विहार भी, विचरण भी ऐसा ही करता है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और जिसकी जो चेष्टा मतलब कर्म करने की, जो कार्य करने की जो चीज़ें हैं, या जो कर्म करता है, वो भी बिल्कुल संयमित हो, ना तो ज़्यादा उठे हुए कि वो, ना बहुत ज़्यादा तीव्र गति की हो, सब बिल्कुल सामान्य स्थिति में, जो भी बिल्कुल मीडियम में रहता है, जो बिल्कुल सामान्य रूप से रहता है, वो व्यक्ति, श्री कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे बहुत जल्दी प्राप्त कर सकता है। तो उन्होंने भी भोजन की ही बात बताई है कि भोजन बहुत अच्छी मात्रा में खाने वाला या सही संयमित खाना भोजन ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर भोजन ग्रहण करने से अभिप्राय क्या है। देखिए, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं या भोजन हम खाते हैं, तो भोजन हमारे शरीर को ऊर्जाएं देता है, भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, भोजन हमारे शरीर को मजबूती देता है, भोजन हमारी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखता है, जिससे क्या होता है कि हम बीमार कम होते हैं, हमारे रोग दुर्गुण दुर्व्यसन कम आते हैं। तो जितने कम हमारे पास रोग आएंगे, उतना ज़्यादा हम आध्यात्मिक या किसी भी फील्ड में हम काम कर पाएंगे। तो ऐसा श्री कृष्ण ने भी कहा है, इसीलिए ये वहाँ पर भोजन की बातें की गई थी। अब समझते हैं कि इसके साथ साथ धार्मिक जो ग्रंथ है, उसमें भी वर्णन किया है। जैसे हमारी हठ योग संहिता है, तो हठ योग संहिता में बताया गया है कि
कि भोजन कैसा करना चाहिए। तो भोजन के लिए कहा कि सुस्निग्ध मधुराहारश्च चतुर्थांश विवर्जित है भुज्यते शिव संप्रत्यय मिताहारश्च उच्यते। कि भोजन कैसा करना चाहिए कि लोगों को भोजन मिताहार खाना चाहिए। मिताहार मतलब अपनी भूख से कम भोजन ग्रहण किया जाना चाहिए। और वो भोजन कैसा हो, वो भोजन हो सुस्निग्ध। सुस्निग्ध मतलब बहुत अच्छा सा सब्जी रोटी मिली हुई, अच्छा स्निग्ध आहार। स्निग्ध मतलब थोड़ा सा चिकना आहार। और वो कैसा लगना चाहिए, बहुत तीखे मिर्च मसाले ना हो। सुस्निग्ध मधुर, मधुर मतलब जो चबाते 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 मीठा हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा तेल नमक मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा यूज किए, नहीं, बहुत सामान्य से आहार, बहुत सामान्य सी जो चीज़ें डलती हैं सिर्फ उसके लिए, जिससे कि हल्का सा स्वाद आ सके। सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जित, कि अपने शरीर में चतुर्थांश मतलब चौथा भाग छोड़ करके खाना चाहिए। और भुज्यते शिव संप्रीते, कि जब ऐसा आहार हमारी थाली में आ जाता है तो फिर वो आहार ईश्वर को प्रदान करके मतलब ईश्वर को प्रार्थना करके तब ग्रहण किया जाना चाहिए। वही आहार हमारा क्या बनता है, वही आहार हमारा मिताहार बनता है। और वो आहार ही हमारे शरीर को हेल्दी रखता है। अब हम बात करें कि आहार का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि आहार तीन तरीके के आहार होते हैं। सात्विक आहार, राजसिक आहार और तमस गुणों से परिपूर्ण आहार। तो सबसे पहले तमस गुण के आहार की बात करते हैं। तमस गुण का आहार वो है जिस आहार को जिस आहार को हम ग्रहण करें और ग्रहण करते ही हमें आलस्य आने लगता है, या हमारे दिमाग पर एक तरीके से पर्दा पड़ जाता है और विवेक काम करना बंद कर देता है। जैसे हम बहुत अच्छा गरिष्ठ भोजन खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा भरपेट खाना खा लेते हैं, तो वो क्या करता है, वो हमारे दिमाग को कुंद कर देता है, मंद कर देता है, हमारी क्रियाकलापों को ठंडा कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद हमें नींद आ जाती है। तो वो आहार सारा तमस का आहार है। इसमें मीट मछली मसाले या जितने भी ऐसे तत्व हैं जो हम हिंसात्मक रूप से हिंसा कर करके खाते हैं, वो सारा तमस में आता है। उसके साथ साथ राजसिक आहार, उसके बाद राजसिक आहार में आता है वो खाना जो बहुत ज़्यादा तीखे मिर्च मसाले युक्त होता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है या हमारा जो दिमाग है उसकी इच्छाएं शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आहार वैसे संभवतः राजसिक आहार इसका नाम होने की वजह से ये राजाओं लोगों द्वारा ज़्यादा ग्रहण किया जाता है, क्योंकि उनको फैसले ज़्यादा लेने पड़ते हैं। तो ऐसा आहार मतलब जो दिमाग के क्रियाकलापों को एकदम से बढ़ा दे और बहुत तीव्र गति से बढ़ा दे। कई बार क्या होता है कि खाना खाते खाते सोच भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सोच मतलब समझने हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो सारा आहार उसमें आता है जो हमारे दिमाग की क्रियाकलापों को एकदम से बढ़ा देता है। तो वो सारा आहार है सात्विक आहार। उसके साथ साथ है राजसिक आहार। अब है सात्विक आहार के बाद। तो सात्विक आहार वो आहार होता है जो हमारे ऋषि मुनि ग्रहण करते थे, जो मतलब बहुत थोड़ा सा आहार होता था। और वो ऐसा आहार होता था कि वो हम खाएं और खाते के साथ ही थोड़ी देर में जो डाइजेशन की प्रोजेक्ट्स वो होती है क्रिया जितनी देर तक चलती है उतनी देर में पच करके अलग हो जाता है। तो ऐसा आहार होता है। वो आहार खुशी देने वाला होता है, मन को प्रसन्न करने वाला होता है। वो आहार सुपाच्य होता है। वो आहार हमारी जठराग्नि को मजबूत करता है, कुंद नहीं करता। ऐसा आहार सात्विक आहार कहलाता है। जैसे हम छाछ, दूध, घी और फिर हरी सब्जियाँ और हल्के से फुल्के चावल, ये सारे आहार सात्विक आहार में आते हैं, क्योंकि इनका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है। अब आहार ग्रहण कैसे किया जाना चाहिए। ग्रहण करने का मतलब है कि शरीर की 3 प्रकृतियाँ होती हैं। तीनों प्रकृति के आधार पर ही हमें आहार का ग्रहण किया जाना चाहिए। जैसे वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकृति हमारे शरीर की होती हैं। तो वात वालों को कैसा आहार खाना चाहिए। वात वालों को आहार खाना चाहिए मीठा, खट्टा और नमकीन, जिससे कि जो हमारी वात की प्रकृति है वो संयमित रहे, संतुलित रहे। ऐसे ही पित्त वालों को खाना चाहिए मीठा, तीखा और कसेला। कसेला मतलब थोड़ा सा बकबका। जैसे हम आंवला खाते हैं ना, तो आंवले का जो आंवला खाने के बाद जो हमारे मुंह के अंदर स्वाद आता है वो कसेला स्वाद होता है थोड़ा सा। इसी तरह जो कफ की प्रकृति होती है, कफ की प्रकृति वालों के लिए कड़वा, तीखा और कसेला आहार खाया जाना चाहिए। अब हम वैसे सामान्य आहार ये प्रकृति के आधार पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऐसा आहार खाना चाहिए। इसका मतलब है कि ये हमारे आहार में मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए इन चीज़ों की। बाकी आयुर्वेद क्या कहते हैं, आयुर्वेद कहते हैं कि हमें जब भी हम आहार को ग्रहण करते हैं तो उसमें 6 रसों को होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 6 रस कौन कौन से? मधु, तिक्त, कसाय, कटु, कशैला, नमकीन। ये 6 रस हमारे भोजन में होने अति आवश्यक हैं। तो उसके जब ये 6 के 6 रस हमारे भोजन में होते हैं तो वो भोजन हमारे लिए उतना ही ज़्यादा सुपाच्य होता है और उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम अब करंट की जो हमारी
जो आधुनिक विज्ञान है या जो आज साइंटिफिक बेसिस के आधार पर जो हम पढ़ते हैं, तो उसके आधार पर अगर हम देखें तो हमें भोजन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हमारे भोजन में होना चाहिए प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, ठीक है, हम ऑक्सीडेंट, फैट, ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में होनी चाहिए। अगर ये हमारे भोजन में सही और उचित मात्रा में है तो हमारा शरीर लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। तो प्रोटीन क्या करते हैं, प्रोटीन कितना होना चाहिए हमारे खाने में प्रोटीन होना चाहिए, हमारी जो खाने का 15% है वो प्रोटीन होना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी हमारे भोजन का एक बहुत मुख्य एलिमेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में कितना 55% होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारे भोजन में फैट होना चाहिए 30% और 15% में हमारे मिनरल्स हो गए, वाटर हो गई, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसा भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो यौगिक आहार है, यौगिक आहार हमारे शरीर में किस प्रकार से या मतलब क्या बेनिफिट देता है, क्या क्या फ़ायदे करता है यौगिक आहार। तो यौगिक आहार के करने से क्या होता है कि एक तो ये हमारे शरीर के लिए पचाने में बहुत ज़्यादा सरल होता है, बहुत जल्दी हम इसको पचा लेते हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये अच्छा रखता है। दूसरा क्या करता है कि ये जो जैसे खाना खाने के बाद ब्लोटिंग होती है ना, या पेट फूल सा जाता है या खट्टी खट्टी डकार आने लगती, उससे हमारे शरीर की रक्षा करता है या उससे हमारी रक्षा करता है, वो हमें नहीं होता। उसके साथ साथ क्या करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। इम्यून सिस्टम इससे मजबूत हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां नहीं आती। उसके साथ साथ क्या करते हैं, ये हमारे मन को शांत रखता है, मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। तो मन शांत रहेगा तो हम बहुत ज़्यादा वेगों में, भावनाओं में नहीं बहेंगे और हमारी भावनाएं संतुलित रहेंगी, संयमित रहेंगी। उसके साथ साथ क्या करते हैं, शरीर को आयुष देता है और शरीर को बल प्रदान करता है। आयुष मतलब स्वस्थ रखता है हमारे शरीर को और हमें बलिष्ठ बनाता है। उसके साथ साथ क्या करता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा तो क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो फैट इकट्ठा होता है वो इकट्ठा नहीं होगा, तो हमारा शरीर, हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में रहेगी, एक पर्टिकुलर तरीके से रहेगी और वो बेतरतीब ढंग से फैलेगी नहीं, मोटे नहीं होंगे। तो इतना काम हमारे शरीर के लिए ये करता है। तो हमने पूरा जो डिस्कस किया है वो पूरा का पूरा डिस्कस किया हमने यौगिक आहार पर, और जो आजकल के करंट के सिचुएशन के आधार पर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, फैट और ये जितने एलिमेंट होते हैं, ये भी इनके हिसाब से भी हमने डिस्कस किया, जो हमारा योग के आधार पर आहार है उसके